गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। और जब जब दुर्लभता में मुझे पाओगे और भी स्वयं को सक्षम बनाने का प्रयास करोगे, और जब प्रयास करोगे तभी बन भी सकोगे। सत्य तुम्हारी भक्ति और पूजा का मुख्य अंग हो। अपनी भावना, वचन और कर्म में सत्य खोजो। क्या रूप है इनका, क्या जैसा सत्य मैंने चाहा है वह है भी या नहीं। भावना में मेरे प्रति तुम्हारा क्या भाव है, यह तुम्हें ही सच्चाई के साथ ही देखना होगा। क्या सच्चाई में कोई पक्षपात की मिलावट तो नहीं। क्या तुम्हारी भावना में ऐसा प्रेम है जो मेरे लिए त्याग कर सकता हो। क्या भावना में मेरी पहचान है। क्या भावना में मेरे हर रूप का स्वीकार या हर रूप के प्रति समर्पण है। क्या भावना में मुझसे मुझे ही पाने की मांग है या शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति की मांग है। क्या भावना में मेरे प्रति अवज्ञा या दोषारोपण के शब्दों की मिलावट तो नहीं। क्या भावना में मुझे पाने की आकुलता है। इन आधारों पर परखो अपनी भावना को कि तुम कहाँ पर हो। भावना में सत्य ही तुम्हारी भक्ति का आधार होगा। इसका निर्माण करो। शब्दों पर नियंत्रण रखो। देखो क्या दुख, पीड़ा, रोग, कष्ट या मृत्यु की स्थिति भी आ जाने पर तुम्हारे शब्द नियंत्रित रह पाते हैं। शब्द मन से बंधे ना हो। अगर भक्त हो तुम मेरे तो तुम आत्मा से अर्थात मेरी वाणी से बंधे हो। मन से बंधे शब्द तो सभी बोलते हैं, पर मेरी वाणी से बंधे शब्द बोलने वाला ही तो मेरा भक्त होता है। जो बोलते समय मेरी वाणी को अपनी वाणी का आधार न बना पाया हो, वह मेरा भक्त कहाँ हो सकता है। बच्चा अपने माता पिता की ही भाषा बोलता है। फिर अगर तुमने मुझे माता पिता या बाबा कहकर पुकारा है, तब तुम्हारी भाषा तुम्हारी नहीं मेरी होनी चाहिए। तुम्हारी भाषा शब्दों का प्रयोग और ध्वनि तुम्हारे शब्दों पर मेरे नियंत्रण की पहचान बने। शब्द नम्रता के हों या कटुता से बोले हुए, मगर वे कहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं अवसर और व्यक्त की मर्यादा की ही नहीं, सत्य सत्य, धर्म धर्म की पहचान के आधार पर बोले हुए हों। देखो तुम्हारे कर्मों का रूप क्या है। कितने कर्म तुम्हारे अपने लिए और कितने मेरे लिए हैं। कर्मों में सत्य देखो, क्या कहीं प्रदर्शन के रूप में असत्य तो नहीं। क्या कर्म सत्य के लिए हैं या स्वार्थ सिद्धि हेतु किए हुए कर्मों में भाव क्या है। क्या फलाशक्ति का या निष्कामता का। निष्काम कर्म ही तो चाहे हैं मैंने। देखो
किस रूप में कितना सत्य दे पाए हो। तुम्हारा सत्य रूप में सत्य के लिए किया अर्पण तुम्हारी पूजा के रूप में तुम्हारा संचय बनेगा। ओम ओम।